सुबह भी हम जितने सारे एक्सपर्ट्स थे हमारे, बग्गा साहब से लेके अजय कमाल साहब, सुबह बंसल जी भी थे, तो बंसल जी डबल मजा लेंगे। आशु सर हुए, सुमित जी हुए, सचिन जी, मेहुल जी, अविनाश जी। ओह, ये सचिन जी के लिए बिगुल बीटीएस डबल टी। सचिन जी, गुड आफ्टरनून सर, बताएं आपकी स्ट्रैटेजी। नेहा, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। नेहा, पिछले हफ्ते में हमने एक शॉर्ट कॉल रेकमेंड की थी अरविंद फार्मा में। उस समय पे सारे फार्मा स्टॉक्स में एक बड़ी डिक्लाइन नजर आई थी। मुझे लग रहा है आज अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन सन फार्मा के काउंटर में है। एंड जिस तरीके से इसने 1620 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया है, तो मुझे लग रहा है ये जो डाउनवर्ड स्पाइरल है वो थोड़ा सा कंटिन्यूड रहना चाहिए। सो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी फ्रेश शॉर्ट्स कंसिडर किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1622 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1560 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1528 का। फ्रेश शॉर्ट्स पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी सन फार्मा के फ्यूचर्स में। राइट, फार्मा स्पेस थोड़ा डगमगाता हुआ नजर आया, जिस तरह की धमकी आई है ट्रम्प साहब की तरफ से। सेल करके चले सन फार्मा का फ्यूचर्स, और 1560 1528 के डाउनसाइड टारगेट के लिए है। आइए एक बिगुल बीटीएस डबल टी का सचिन जी के लिए। सचिन जी बताएं, सन फार्मा सेल किया, अब क्या करेंगे? नया यहाँ पर मैक्स फाइनेंशियल्स में मुझे लग रहा है एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। कुछ अच्छा डेटा यहाँ पर डेवलप हो रहा है। 1500 के आसपास का एक सपोर्ट है, जिसके नीचे फिलहाल प्राइस ट्रेंड हो रही है, बट एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसके 30 मिनट 60 मिनट चार्ट्स पे एग्जिबिट हुआ है। प्लस इसका जो एडीएक्स है उसने एक ब्रेकआउट दे दिया है, तो मुझे लग रहा है प्राइस पे भी ये मूव अनफोल्ड होनी चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर एमएफएसएल के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1472 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 1522 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1560 का। खरीदारी करनी है इसके फ्यूचर्स में। ये तो मैक्स फाइनेंशियल कल इसके नंबर्स भी आने हैं, और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है अभी। आइए हीरो मोटो पर एक जरा राय यहाँ पर सचिन जी से ही लेते हैं। सचिन जी जरा बताएं, हीरो मोटो पर आपका क्या व्यू बन रहा है? यहाँ पर आउटलुक बुलिश है। मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट इसने एस्टैब्लिश किया है। 4400 का एक मेजर हर्डल था, उसको इसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया था। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है हेडरूम अवेलेबल है लगभग अराउंड 4850 तक। तो अगर थोड़े से पुल बैक्स भी मिल जाते हैं, तो आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए काफी हेल्दी होंगे। इसके रिजल्ट्स अवेटेड है, तो मुझे लग रहा है अगर पुल बैक पे थोड़ी सी प्राइस स्टेबिलिटी हो जाती है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस रेकमेंड करूंगा मैं। स्टॉप लॉस आपको 4430 पे लगाने चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड ऑन द हायर साइड 4700 से लेके 4850 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, अच्छा ये थोड़ा बैंकिंग स्पेस की तरफ ही जाते हैं। फेडरल बैंक, यहाँ पर हम देख रहे हैं डेज हाई के पास कारोबार होता हुआ फिलहाल तो नजर आ रहा है। सचिन जी, फेडरल बैंक, इस पर कोई व्यू है आपका? नया यहाँ पर मुझे लग रहा है प्राइस में थोड़ी सी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। एक अच्छा क्रैक यहाँ पर नजर आया था। पिछले 6 हफ्तों से यहाँ पर लगातार एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी, बट कहीं जाकर इसके जो अहम सपोर्ट लेवल्स है, जैसे 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 194 के आसपास, एंड प्लस इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 196 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है ये अच्छा डिमांड जोन बन सकता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़े से कॉन्ट्रा लॉन्ग्स कंसिडर करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 190 पे लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में एक अच्छा ड्यूरेबल बाउंस बैक यहाँ पर नजर आए। तो 205 से लेके 208 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी 190 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, चलिए 190 का स्टॉप लॉस है, आप चाहें तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 205 208 तक की तैयारी छोटी अवधि में बनती हुई दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग मूव है। नेल्को, नहीं नहीं नहीं, उससे नेल्को की नतीजे आने वाले, उससे पहले एक बार सचिन जी तैयार है, उनके लिए एक बिगुल बीटीएस डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। अली जी, खरीदारी करनी है आईआरसीटीसी के काउंटर में। एक डिक्लाइनिंग सीक्वेंस में ये स्टॉक लॉक्ड इन रहा है लगभग मई के मिड मंथ से। यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है। सो एक चैनल फॉर्मेशन यहाँ पर है ऑन द डिक्लाइनिंग साइड, जिसका बेस 720 के आसपास इसने रिविजिट किया था।
वहां से जो शुरुआत हुई है एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे हुई है एंड अच्छा शॉर्ट कवरिंग का डेटा है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है यहाँ से शॉर्ट कवरिंग से फ्रेश लॉन्ग एडिशन हो सकते हैं। 760 के फाइनल टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अभी यहाँ से बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 718 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है आईआरसीटीसी के फ्यूचर्स में 760 के टारगेट के लिए। ओके, तो आईआरसीटीसी 760 के टारगेट के लिए तेजी करने की सलाह। समाचार समाप्त हुए, विदा लेने का है वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, सचिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहुल जी, जय ठक्कर साहब, आशु मदान साहब और अविनाश गोरक्षकर जी का भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। हो, कल तो गुरुवार है, डी डे, वीकली एक्सपायरी का दिन, एक्शन रहेगा भरपूर और ट्रम्प साहब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। तो पूरी तैयारी के साथ कल सुबह हम आपसे फिर करेंगे मुलाकात। मुझे और पूजा को इजाज़त दीजिए और बस छोटा सा ब्रेक।